और लखनऊ में शुक्रवार रात बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने वित्त मंत्री सुरेश खन्ना से मुलाकात की। सुरेश खन्ना ने स्वतंत्र देव सिंह ने सुरेश खन्ना के आवास पर जाकर उनसे शिष्टाचार मुलाकात की, तो वहीं स्वतंत्र देव सिंह यूपी विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से भी विधानसभा कक्ष में मिले, जिसकी जानकारी विधानसभा अध्यक्ष ने ट्वीट करके दी और इस मुलाकात को उन्होंने शिष्टाचार मुलाकात बताया है। हम आपको दोनों की मुलाकात की तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना से मुलाकात की उनके आवास पर जाकर, और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष से भी उन्होंने घर जाकर मुलाकात की है। तो दो तस्वीरें मुलाकात की हैं। और चुनावों के नजदीक आते ही सभी दल सभी वर्गों को लुभाने में लगे हैं। बीजेपी ओबीसी मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक अयोध्या में 18 सितंबर को होने जा रही है। बैठक में मोदी सरकार और यूपी सरकार की ओर से ओबीसी वर्ग के किए गए विकास कार्यों की जानकारी उन लोगों तक पहुंचाई जाएगी। अयोध्या में होने वाली बैठक में सीएम योगी भी शामिल हो सकते हैं। अयोध्या हमेशा से ही बीजेपी के एजेंडे में सबसे ऊपर रहा है और इसके साथ ही 11 और 12 सितंबर को बीजेपी किसान मोर्चा की कार्य समिति की बैठक चित्रकूट में होने जा रही है। मतलब साफ है कि बीजेपी अपने मोर्चों की कार्य समिति की बैठक धार्मिक नगरी में कराकर हिंदुत्व के एजेंडे को साधना चाहती है। समिति की बैठक निश्चित तौर पे विभिन्न जनपदों में होती रही है। ये कोई नई परंपरा हम नहीं डाल रहे, लगातार होती रही है। कोरोना संक्रमण काल था तो इसलिए लखनऊ में ही कुछ बैठकें हुई। अब राहत है तो उस हिसाब से बैठकें हो रही हैं। उसमें कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पुनः जनता के बीच जाएगी तो फिर वापस आए, और इस बार 400 विधायक जीत के आए, उसके लिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। और यूपी में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। डिप्टी सीएम ने इस मुलाकात को अद्वितीय बताया है। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि संगठनकर्ता और दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के पर्याप्त अमित शाह जी से आज मिलकर यूपी की राजनीतिक स्थिति और विधानसभा चुनाव के बाबत मार्गदर्शन हासिल हुआ। और कैबिनेट मंत्री सतीश महाना शुक्रवार को हापुड़ के गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। जिसके बाद मंत्री सतीश महाना पिलखवा के आनंदा दूध प्लांट पहुंचे। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विकास के पथ पर देश और प्रदेश आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जनता को बीजेपी पर पूरा विश्वास है। ओवैसी पर बोलते हुए कहा कि ओवैसी बीजेपी के लिए मददगार हैं, क्योंकि उनकी भाषा और विचार लोगों को कतई पसंद नहीं है। ओवैसी तो कहीं चर्चा में नहीं है। ओवैसी हमारे लिए रुकावट नहीं है। ओवैसी हमारे लिए मददगार इस नाते से है कि उनकी भाषा, उनका विचार इतना दूषित है कि जिसके साथ जुड़ेंगे उसको जीरो कर देंगे, क्योंकि इस देश की जो संस्कृति है वो उस भाषा को भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, उस स्वभाव को भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है जो ओवैसी की भाषा और उनका स्वभाव है। जो उनके विचार है सांप्रदायिकता फैलाकर समाज को बांटने का, वो आज इस देश की और प्रदेश की जनता इसके लिए स्वीकार नहीं करती।